Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ आपके 12th क्लास के होम साइंस के सिलेबस लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर दिए हैं, राइट? कुछ अगर आपको लगता है कि रह गया है, छूट गया है, काइंडली लेट मी नो सो दैट आपका मतलब करा दूंगी मैं, राइट? मतलब 12th का सिर्फ, राइट? अभी हम 11th में बाद में करेंगे, अभी करेंगे. उसके बाद मैंने अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस आई टोल्ड यू कि अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी. प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए, राइट? उसके बाद हम 11th का स्टार्ट करेंगे. ऐसे ही चैप्टर वाइज 11th का भी कंप्लीट करने के बाद देन हम 10th पे जाएंगे, देन 9th पे जाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है आपको तो आप तक पहुंच जाए, राइट? And so everything is all right now. Okay, so without wasting our time, let's start. किधर जा रहे हैं? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? Oh, so many home science. Yes, now finally. So friends, आज हम हमारा किचन, राइट? किचन और किचन की साफ़ सफाई, ठीक है? रसोई घर और रसोई घर की साफ़ सफाई, ये आपके सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, राइट? और क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं. यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, जीआईसी में भी पूछा गया, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी 1000 टाइम्स आ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए? तो किस केंद्र में किया जाना चाहिए बेटा? तैयारी का केंद्र, राइट? सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के तैयारी के केंद्र में किया जाना चाहिए. बर्तन धोने का कार्य इसलिए तैयारी के केंद्र में करना चाहिए ताकि अगर हम सब्जी काट रहे हैं तो हमें धुलने में सुविधा हो, राइट सरकार? गोल्डन ऑब्लॉग मान्य मानक है. गोल्डन ऑब्लॉग क्या है? गोल्डन ऑब्लॉग मान्य मानक है स्थानिक संबंध के लिए, राइट? गोल्डन ऑब्लॉग स्थान विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक? याद कर लो, सीधा सीधा रट लो. गोल्डन ऑब्लॉग स्थानिक संबंध के लिए, राइट? स्थान विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है? अलग अलग शेप्स के हैं रसोई घर, राइट? ये क्लासेस में आपको डिटेल मतलब क्लासेस चल रही हैं, वहाँ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा क्लासेस में, राइट? इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द रेगुलर क्लासेस देन आप हमें इन्फॉर्म कीजिए कमेंट बॉक्स में एंड आई ऐड यू इन माई क्लास एंड ऑल, ठीक है ना? उसमें ऐड कर लूँगी मैं आपको. सो रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है? कौन सी बेटा? यू शेप, राइट? यू आकार की. यह रसोई घर अंग्रेजी की यू शेप यानी यू अक्षर की आकृति का होता है. यह रसोई घर के सबसे सफल रसोई घर माने जाते हैं. कम से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है. साथ ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र दीवार मिल जाती है. प्रसिद्ध विद्वान मैंडल द्वारा किए गए एक शोध में भी यू आकृति की रसोई को अन्य रसोइयों से श्रेष्ठ माना गया है, राइट? एगन के अनुसार, डेफिनेशन याद कर लेना, एगन के अनुसार यू आकृति सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि उसमें सब कुछ पास रहता है ताकि कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं रहता, राइट सरकार? ठीक, चलो
यू शेप बेस्ट माना जाता है। एक्चुअली बेस्ट इसलिए माना जाता है, लेफ्ट राइट एंड फ्रंट पे तीनों साइड में हमारा सेल्फ लगा हुआ है, तो काम करने में आसानी होगा ना, मूवमेंट कम होगा। इधर करना है तब भी से अपना है आराम से, वॉल आपको मिल रहा है, आपको सेल्फ भी मिल रहा है, राइट। अगर आप गैस के साइड में आते हैं उधर भी है, सिंक के साइड में आते हैं उधर भी है, तो आप कंफर्ट जोन में काम कर लेते हैं, ठीक है, आराम से। एक खंभे आधारित किचन, ये कैसा होता है बेटा? आइसलैंड किचन। एक खंभे पर आधारित किचन जो है आइसलैंड किचन होता है। एक खंभे पर आधारित किचन को आइसलैंड किचन कहते हैं, इसे द्वीप किचन भी कहते हैं, राइट। यह कमरे के ठीक मध्य भाग में एक खंभे पर कार्य केंद्र को व्यवस्थित करते हुए रसोई घर को बनाया जाता है। यह खंभा घूमने वाला होता है, इसमें व्यवस्थित कार्य केंद्र भी घूमते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी तरफ लाया जा सकता है। यह रसोई विकलांग लोगों के लिए वरदान रूप स्वरूप सिद्ध हुई है। इसका चालन विद्युत आधारित होता है, इससे समय शक्ति दोनों की बचत होती है, परंतु महंगी होने के कारण इसकी पहुंच जन सामान्य से दूर है, राइट। कॉस्टली होती है इसलिए, ठीक है ना, राइट सरकार। किसी भवन में स्टील बीम अथवा डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉरी 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 चलो, किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा क्या कहलाती है? रेट्रोफिटिंग। भूकंप रोधी ढांचा रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया कहलाती है, राइट। इसमें से कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण बन गया है, राइट। मानक उपकरण बन गया है, तो ये कौन सा है? फ्रियॉन है। फ्रियॉन गंध रहित प्रशीतन है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है, विषाक्त मतलब हानिकारक नहीं है, रसोई घर में मानक उपकरण बन गया है, राइट। एक रसोई घर में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? एक रसोई घर में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? किसके बीच बेटा? रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। एक रसोई घर में कार्य त्रिकोण रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग के बीच जो है संचरण की रेखा दर्शाता है। एक रसोई घर असंबद्ध काउंटर जो सभी और प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? हम आइसलैंड कहते हैं, राइट। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे आइलैंड कहते हैं। रसोई घर, राइट, आइलैंड रसोई घर। कमरे के ठीक मध्य में एक खंभे पर कार्य केंद्रों को स्थापित करके इन रसोई घरों को बनाया जाता है। यह खंभा घूमने वाला होता है जिससे इसमें लगे हुए केंद्र भी घूमते हैं और गृहिणी आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी ओर घुमाकर प्रयोग कर सकती है। यह रसोई घर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए वरदान स्वरूप है। यह संपूर्ण प्रक्रिया विद्युत पर आधारित है। इनसे समय और शक्ति की बहुत बचत होती है, किंतु इनको बनवाने में बहुत व्यय होता है। सामान्य व्यक्ति हमें नहीं बनवा पाता क्योंकि वह इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, कॉस्टली बहुत होता है इसलिए। बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त रसोई घर कौन सा सही है? एल शेप, राइट। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर एल शेप है, ठीक। एल शेप में दो साथ की दीवारों को रसोई के उपकरण रखकर और उन पर विभिन्न कार्य केंद्रों की वही व्यवस्था की जाती है, राइट। चलो,
ये हम कहीं रॉन्ग तो नहीं जा रहे? 97, एक मिनट, नहीं सही। चलो, यहाँ देखिए बेटा, कुछ आपके उपकरण हैं, राइट, और खाद्य सेवा इकाई है। तो इंसिनरेटर, अपशिष्ट प्रबंधन, तराजू, संग्रहकार, राइट, बेनमारी, खाद्य सेवा, रोटीश्री, भोजन पकाना, प्लेट रैंक, बर्तन सफाई, राइट। उत्पादन कार्य स्थल में पाए जाने वाले उपकरण कौन से हैं बेटा? तो उत्पादन कार्य स्थल में पाए जाने वाले उपकरण ग्रिडल हैं, राइट, 4 ब्रॉयलर हैं, डेक अवन है और क्लाम्बेल कुकर है। क्लियर? फिर आपके जो है मैचिंग करने का ही है, यहाँ देखो, जुरेन, TQM, डकर, एम्बियो, मेक ग्रेगर, मानव संबंध, टेलर, वैज्ञानिक, अवन, शास्त्रीय, क्लासिकल। क्लियर? आ जाए। सिंक, सीमेंट, फर्श से दाग हटाने में किसका कौन सा प्रयुक्त होता है? ब्लीच। ठीक, दाग वगैरह हटाने के लिए ब्लीच का यूज़ करते हैं। क्लियर? सिंक, सीमेंट, फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। सिंक, सीमेंट, फर्श पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थों एवं अपमार्जकों से नहीं छूट पाते, उन्हें छुटाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिकर्मकों तथा विरंजकों यानी ब्लीच का उपयोग करना पड़ता है। ये आपके टेबल्स हैं, इनको मैच करना है। ये देखो, वैन मैरी मटन करी, सालामेंडर पिज़्ज़ा, स्टीम कुकर चावल, फिर फूड प्रोसेसर सब्ज़ी और ग्रिडल्स चपाती। क्लियर? ग्रिडल्स चपाती बनती है, फूड प्रोसेसर से आपका जो है सब्जियों में यूज़ होता है, और स्टीम कुकर चावल के लिए होता है, सालामेंडर पिज़्ज़ा के लिए होता है, वैन मैरी मटन करी के लिए होता है। ये आपके स्टेटमेंट और रीजंस हैं, असर्शन एंड रीजंस। तो आज ये पहले आंसर पे सीधे आते हैं, ठीक है ना? बोथ आर करेक्ट। चलो पढ़ लें। आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पॉली यूरिथेन फोम काम में लिया जाता है। तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में समरूपता से फैल जाता है। राइट सरकार? आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पॉली यूरिथेन फोम काम में लिया जाता है ताकि तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवार में समरूपता से फैल सके, जिससे रेफ्रिजरेटर सही एवं लंबे समय तक काम कर सके। राइट? दोनों सही है, मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों सही है। क्लियर? चलो, ओहो, बहुत ब्लर हो गया है। यहाँ देखें, शायद थोड़ा क्लियर हो। कच्चे माल में परिवर्तन, इंस्टेंट डोसा मिक्सर पाउडर, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, स्क्वायर इंस्टेड ऑफ राउंड, उपकरण कार्यस्थल खड़े होकर काम करना, हस्त शरीर की गति में परिवर्तन, मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग। क्लियर? आ जाओ। ये देखो, पाक विधि और तापमान। ठीक, प्रेशर कुकर 250 डिग्री सेल्सियस
और तलकर पकाना 100 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। सेंक कर पकाना 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस, और ग्रिल में पकाना 110 टू 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक। टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब प्रेशर कुकर में 250 होना चाहिए, तलने में 100 होना चाहिए, सेंकने में जो है 180 टू 220, और ग्रिल में 110 टू 240. बेटा लेट मी टेक सम वाटर प्लीज़। थैंक यू सो मच। एक्चुअली टुडे इज़ अ फास्ट ना, संडे है तो फास्टिंग है, एंड कोशिश यही रहती है कि अकॉर्डिंग टू रूल ना कि 1 टाइम मतलब आप इनटेक करो। तो पानी के बिना तो नहीं चल पाता, इसलिए पानी ले लेती हूँ, थोड़ा सही रहता है। वीक में 1 डे फास्टिंग रखो ना, आपको डाइजेशन सिस्टम तो वो भी अच्छा रहता है और सब कुछ सही रहता है। फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेमी में एक औसत महिला के लिए होती है, क्या होती है? 61 टू 76। फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में 61 टू 76 एक औसत महिला के लिए होती है, राइट। चलो, भवन निर्माण नक्शा जो 1 का रेशियो 1000 की माप को तैयार किया जाता है, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? धरातल योजना बोलते हैं। भवन निर्माण नक्शा जो 1 का रेशियो 1000 माप पर तैयार किया जाता है वह धरातल योजना यानी फ्लोर प्लान कहा जाता है उसे। निम्न में से कौन से उपकरण रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते? तो आप बताइए, ये तो बहुत ही समझने वाली चीज़ है, ठीक। आपका देखो, अवन क्या आता है, और आपका ब्लेंडर यूज़ क्या आता है? ठीक। और आपका देखो, अवन क्या आता है, ब्लेंडर क्या आता है, कुकिंग रेंज भी क्या आता है, और पोटैटो पीलर भी किया जाता है, ठीक। मतलब अवन भी यूज़ करेंगे, कुकिंग रेंज भी करेंगे, ब्लेंडर भी करेंगे, पोटैटो पीलर भी करेंगे, लेकिन आप टेली मशीन यूज़ नहीं करते और बेन मैरी यूज़ नहीं करते, राइट। बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है? क्या है बेटा? प्रेरण। इंडक्शन यानी प्रेरण बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत है। माइक्रोवेव भंडार गृह, रेफ्रिजरेटर, संघनन, वाशिंग मशीन, प्रक्षोभन या अपकेंद्रीकरण, वैक्यूम क्लीनर, चूषण, राइट। यहाँ देखो इतना क्लियर है, कभी कभी एकदम बहुत अच्छे से आ जाता है और कभी कभी बिल्कुल इतना ब्लर होता है कि पूछो ही मत। चलो, चूल्हे के ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों में कौन से हैं बेटा? पतीली है, सॉसपैन है, प्रेशर कुकर है, ठीक। सॉसपैन भी हम उसी के ऊपर रखते हैं, स्टोव के ऊपर, और जो है हम आपका पतीली तो रखते ही हैं, ठीक। उसके बाद प्रेशर कुकर भी रखते हैं। रेफ्रिजरेटर के संपीडक कंप्रेसर में जो गैस होती है वह कौन सी होती है सरकार? तो रेफ्रिजरेटर के संपीडक यानी कंप्रेसर में फ्रीऑन 12, राइट, गैस भरी होती है। रेफ्रिजरेटर अलमारी के समान संरचना वाला एक उपकरण है, ठीक, जो कि भोज्य पदार्थों को कम तापक्रम पर संरक्षित करता है। सिद्धांत रेफ्रिजरेटर में शीतलन हेतु जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह वाष्पीकरण से शीत उत्पन्न होना, राइट। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान तो बताइए। कपड़े धोने की मशीन,
मतलब सॉरी थोड़ा आलस आ रहा है ना, वो थोड़ा लग रहा है एक्चुअली। मैं डे नाइट नाइट में भी कभी रिकॉर्डिंग कर दिया, इस तरह से नींद का थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, लेफ़्ट राइट। अब नींद नहीं आ रही है तो टाइम पास करने से अच्छा है कि डू समथिंग, राइट। तो ऐसा इसीलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट ठीक है। ये मतलब कई सारे आपको वो दिए हैं, ठीक। अब इसमें आपका ये करना है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन कौन से हैं। तो कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है और डिश वॉशर है। डिश वॉशर यूज़ करते होंगे आप, नहीं भी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब मशीन जैसे जैसे आपको वॉशिंग मशीन है, इस तरह डिश वॉशर होता है। आप उसमें जो है अपना डिश वगैरह वो मतलब मूव करके सब करके अपना क्लीन कर देता है आपका बर्तन वगैरह सारा, ठीक। क्लीनिंग का होता है। चलो ये भी मैच करना है, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। तब तक आप जो है अपना टिक कीजिए अपने अकॉर्डिंग। अरे यार एक सेकंड अभी है, ठीक है ना। यहाँ ये है बेटा, इधर है, जस्ट वेट। दिमाग हो रखा है ख़राब आज मेरा। चलो, ये ISR प्रेशर कुकर, FPO जैम, एग मार्क मिर्च पाउडर और ड्यूरेबल प्रेस शर्ट, राइट। ISR प्रेशर कुकर, FPO जैम, एग मार्क मिर्च पाउडर, ड्यूरेबल प्रेस शर्ट, क्लियर। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चूषण के सिद्धांत पर। वैक्यूम क्लीनर घर में प्रयोग होने वाला आधुनिक यंत्र है जो चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह घर में सफाई का कार्य करता है, राइट। निम्न में कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है। प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर भोजन पकाने का ऐसा बर्तन होता है जिसमें उच्च दाब के कारण अधिकतम तापक्रम पर भोजन पकाया जाता है, इसलिए भोजन कम समय और कम ईंधन में पक जाता है। आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ कौन सा है बेटा, फ्रियोन है और हाइड्रोक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। तो A and B यानी डाईफ्लोरोमीथेन, राइट। CCI2F2 को फ्रियोन 12 बोलते हैं, राइट। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है एवं वातानुकूलन एयर कंडीशन में किया जाता है। लेटी के अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं बेटा, लेटी के अंतर्गत आपके विव नाइट गाउन डायपर आदि आते हैं, ठीक। लेटी के अंतर्गत लेटी विव नाइट गाउन डायपर ये लेटी के अंदर आते हैं। विव नाइट गाउन डायपर याद कर लो। कटलरी के अंतर्गत आते हैं, सबको मालूम है, चाकू आते हैं, कांटे आते हैं और चम्मच आते हैं, राइट। चाकू, कांटे और चम्मच, क्लियर सरकार। आइए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है ये देख लो पहले, सुमेलित नहीं है बाद में देख लेना। अच्छा, इसमें यहाँ देखो, रेफ्रिजरेटर, क्रिस्पेटर, वैक्यूम नोजल, प्रेशर कुकर, वेंट ट्यूब, ओवन नोजल, राइट। फिर निम्न में से पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है, नियामक, ठीक। प्रशीतक, प्रशीतित
रेफ्रिजरेटर एक ऐसा उपकरण है जो खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखता है, उसे जल्दी से खराब होने से बचाता है। रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक पार्ट लगा होता है जिसे नियामक कहते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, चुंबकीय नियामक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेगुलेटर्स के माध्यम से एक घटते बढ़ते वोल्टेज को वांछित रेंज में लाकर स्थिर कर पाने में समर्थ होते हैं। यह चुंबकीय नियामक ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स एवं परिवर्तकों को उपयोग करके वोल्टेज आपूर्ति को स्थिर करते हैं। प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व का, सेफ्टी वाल्व का। प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया जाता है। जब प्रेशर कुकर में दबाव नियंत्रित करने की क्षमता अधिक हो जाती है तो वाष्प सीटी के माध्यम से बाहर नहीं निकलता, यह तो वाल्व कुकर से स्वतः निकल जाता है, जिससे कुकर फटने से बच जाता है। क्लियर सरकार, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? प्रेशर कुकर जो होता है आपका, वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के उसमें सेफ्टी वाल्व लगा होता है, राइट? ठीक, तो लगा होता है जब प्रेशर कुकर में दबाव नियंत्रित क्षमता से अधिक हो जाता है। ठीक, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वाष्प सीटी के माध्यम से नहीं निकलता। सीटी के माध्यम से क्यों नहीं निकलेगा? ध्यान से सुन लो। सीटी वगैरह में कोई मतलब जैसे राइस पका रहे हो, कोई चीज़ फंस गया या कुछ ऐसा हो गया कि डायरेक्ट सीटी से नहीं निकल पा रहा है। अब रीज़न आप समझ सकते हो। ठीक, तो वाल्व कुकर से स्वतः निकल जाता है। तो ये वाल्व अपने आप निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? ताकि कुकर फटने से बच जाए, राइट? खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं सरकार? सिल कहते हैं। खिड़की के सबसे निचले हिस्से को सिल कहते हैं। रसोई घर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। खिड़की के निचले हिस्से को सिल बोलते हैं। खिड़की का निचला हिस्सा सिल, रट लो। घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। सही दिशा का चुनाव कौन सा होता है बेटा? रसोई का पूर्वी दिशा। ठीक, अकॉर्डिंग टू वास्तु भी, मतलब आपका किचन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो ईस्ट होना चाहिए। रसोई घर वह कमरा होता है या भाग होता है जहाँ भोजन पकाया जाता है। रसोई घर को किसी घर का हृदय कहा जाता है। हृदय स्थल यह केंद्र है जहाँ से पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता का नियंत्रित होती है तथा रसोई घर की व्यवस्था पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, राइट? चलो, रसोई घर का आकार, जस्ट वेट, हाँ, रसोई घर का आकार इस आकार का कभी नहीं हो सकता। वी आकार का, वी शेप का होगा। कैसे काम करेंगे भाई? कॉमन सेंस थोड़ा लगाने की बात है ना। वी मतलब एल इज ओके। बी में जब कोने की तरह हो जाएगा, ट्रायंगल की तरह, कैसे खड़े कैसे होगे, क्या करोगे, है ना? तो वी शेप का नहीं होता है, राइट? आमने सामने भी होता है, यू शेप का भी होता है, एल शेप का भी होता है, आई शेप का भी होता है, और एक जो अभी मैंने बताया उस पर स्टैंड करके फ्री भी होता है, चारों तरफ से एंट्री कर सकते हैं आप, लेकिन वी शेप का नहीं होता। किसी उपकरण में खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है, राइट? तो कौन सा होता है बेटा? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर वह उपकरण है जिसका निर्माण खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें वायुमंडल के ताप से निम्न ताप पर खाद्य वस्तुओं को रखकर खराब होने से बचाया जाता है। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के क्या है? कार्य सरलीकरण के नए क्रांतिकारी सामान है। भाई किचन के सामान है ना, माइक्रोवेव, ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, ये सब
मतलब वर्क सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर ना आपको पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से, ठीक। आराम से जाओ, वीडियो देखो ना, चैप्टर भी हो रखा है क्लियर और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रखे हैं, ठीक। प्रैक्टिस भी हो गया है। अगर आप नए हो प्लीज़ आप स्क्रॉल करके सारी वीडियोस देखो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन, और नहीं तो वो तो अलग बात है, मतलब बट अगर सचमुच सीरियस है बच्चा आप देखो, आपको जो चीज़ें दी गई हैं सब अथेंटिक दी गई हैं, मतलब ऐसे ही कहीं से भी ऐसे उठा के एमए में नहीं दिया गया है। तो आप प्लीज़ आप जाके देखिए, आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ठीक। मोर देन होम साइंस का ही मोटा मोटा मैं बोल रही हूँ, 50-60 से ज़्यादा मतलब आ चुके हैं आपके वीडियोस, और टोटल अगर लो तो मतलब 135-40 तक मतलब इस तरह से वीडियोस आए हुए हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स भी है, जनरल स्टडीज़ भी है, आपका होम साइंस भी है, राइट। चलिए, तो सरकार ये हो गया आपका वैक्यूम क्लीनर। हाँ चलिए, तो माइक्रोवेव अवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर आज सरलीकृत के नए क्रांतिकारी सामान है। आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप कई प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ जो गृहिणी के समय और शक्ति की बचत में अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। पाश्चात्य यंत्र में जो रसोई गृह में काम नहीं आता, कौन सा काम नहीं आता भाई? कारपेट स्वीपर, उसकी ज़रूरत किचन में नहीं होती है। मिक्सर ग्राइंडर भी होता है, कॉफ़ी मेकर भी होता है, बिजली की केतली भी होती है, इलेक्ट्रिक केटल जिसे बोलते हैं वो भी होती है। तो पाश्चात्य यंत्र कारपेट स्वीपर रसोई घर में काम नहीं आता, बल्कि इसका उपयोग कमरों और हॉल में बिछाने के लिए किया जाता है। क्लियर? रसोई घर घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो कितने प्रकार के ईंधन होते हैं? 2 प्रकार के। घरेलू कार्य को करने के लिए ईंधन 2 प्रकार के होते हैं, लकड़ी, कोयला आदि ठोस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल एलपीजी ये द्रव के रूप में आते हैं। ध्यान दे दो बेटा, नहीं तो हमारे दिमाग में आएगा एक तो स्टोव होता है, एक तो प्रेशर कुकर होता है, एक तो आपका जो है इंडक्स होता है, ऐसे करके हीटर होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, इस तरह से हम सोचेंगे। तो इसको दिमाग में रख लो। कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक लकड़ी कोयला ईंधन हो गया, एक एलपीजी, और आपका ये क्या नाम, लिक्विड में एलपीजी, और आपका किरासन ऑयल जिसे बोलते हो, ठीक है ना, मिट्टी का तेल, ठीक, ये हो गया, ठीक। ठोस और द्रव 2 ही टाइप के होते हैं। रसोई घर में खाना बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? तो कौन सी है? ट्यूबलाइट। रसोई घर में खाना बनाने के लिए ट्यूबलाइट सबसे अधिक उपयोगी होती हैं। ट्यूबलाइट कम बिजली में अधिक प्रकाश देता है, जिससे सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। गैसीय निसंक्रमण, बताइए कौन सा है गैसीय निसंक्रमण? आप बताइए, हम चलते हैं आगे। 1 मिनट थोड़ा सा और कर लें, उसके बाद फिर जो है आपका थोड़ा स्टॉप करेंगे वीडियो को बच्चे, ताकि अच्छे से हो जाए। ये पेज कर लेते हैं देन। क्लोरीन, कौन सा? क्लोरीन गैसीय निसंक्रामक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक गैस है। प्रायः सभी नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, राइट सरकार? तो क्लोरीन गैसीय निसंक्रमण है। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? डीडीटी का। किसका? डीडीटी का। मक्खियों को नष्ट करने के डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम है डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। यह जूं, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि सभी को नष्ट करने में समर्थ है। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। किससे साफ करना चाहिए? चूने द्वारा। तांबे की वस्तुओं को चूने की सफ़ेदी द्वारा साफ करना चाहिए। पीतल की वस्तुएं खटाई या नींबू से साफ करना चाहिए। एल्यूमीनियम की वस्तुएं साबुन के घोल से साफ की जाती हैं। स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों को सिरके से साफ करना चाहिए। टिन की बनी वस्तुओं के साबुन पानी से। याद रखो, तांबे को चूने की सफ़ेदी से, पीतल को खटाई या नींबू से, एल्यूमिनियम को साबुन के घोल से, ठीक,
और स्टेनलेस स्टील को सिरके से और टिन के बर्तन को साबुन पानी से, राइट। वैसे तांबे को भी आप खटाई या नींबू से साफ़ कर सकते हो, तब भी इसका निकल जाता है। ठीक, चूने की सफ़ेदी तो है ही है, उससे तो एकदम मतलब बिल्कुल पिंक कलर का हो जाएगा आपका तांबे का। जो जैसे जल वल छोड़ने के लिए लोटे वगैरह लेते हो या आप जग लेते हो पानी वगैरह रखने के लिए, तो एकदम क्लीन हो जाता है। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है बेटा? तो आपके चूहे भी हैं, छिपकली भी हैं, कॉकरोच भी हैं, मक्खी मच्छर सभी हैं। घर में चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी मच्छर आदि गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं। यह अनेक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं, गंदगी पर ही अधिक पनपते हैं। अतः घर में समुचित सफाई तथा चूहे, छिपकली, कॉकरोच तथा मक्खी मच्छर से मुक्त रखने के लिए विभिन्न उपाय किए जाना चाहिए। राइट सरकार। घर की सफाई का महत्व सभी जानते हैं, क्या महत्व है भाई। घर में गंदगी ना होना घर की सफाई है। TGT 2006 में आया हुआ है, देख लो, आने की पूरी संभावना है। तो घर में गंदगी ना होना ही घर की सफाई है। घर की सफाई से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। घर की सफाई से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। घर की सफाई परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सफाई युक्त घर में व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न, उत्साहित रहता है। घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं सरकार? तो हमारा सभी है, ठीक है ना। सफाई क्रमानुसार होना चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन का प्रयोग किया जाए। राइट सरकार। रोक दें क्या? बताइए, ये कर लूँ मैं? मन नहीं मान रहा है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर यूट्यूब नाराज एक्सेप्ट नहीं करते। बोले ना जी, छोटा ही चाहिए। चलो ये कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा स्टॉप करेंगे। राइट। 31 अच्छा चैप्टर कौन सा है? ओहो, इंटरनल आंतरिक सज्जा। राइट। एक काम करें, इसी पे हम स्टार्टिंग से आए। ठीक, ये जो है आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन। राइट। इंटीरियर डेकोरेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा स्टॉप करते हैं पापा, ठीक है ना। सो डियर ऑल, इट वाज अबाउट टुडे। अभी इसके बाद इंस्टेंट मैं दूसरा भी वीडियो डालूँगी, ठीक है ना। एंड अगर आप चैनल पे कुछ हमारे नए फ्रेंड्स हमारी फैमिली के मेंबर बने हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी हमारा होम साइंस का सीरीज चल रहा है, चूँकि हमारे सारे ऑलमोस्ट इंडिया के कई स्टेट से TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज भर भर के आई हुई हैं। इकोनॉमिक्स के मैंने कुछ कंटेंट दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ। ये नहीं कि मैं रिलैक्स हूँ, रिलैक्स का मतलब थोड़ी चीज़ें दे चुकी हूँ मैं। ठीक, नीचे जाके आप स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ से भी देख, होम साइंस का बिल्कुल मैंने कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए अभी होम साइंस की सीरीज चल रही है। अभी थोड़ा हम ग्रो हमें करने दीजिए, होम साइंस एक पीक पर हो जाए, एक लेवल एक हो जाए। क्या होम साइंस का मोटा मोटा चलिए 9 to 12 सिलेबस हो चुका है, क्वेश्चंस हो चुके हैं लगभग, ठीक है ना। देन हम अगेन वी विल टेक अ हाई जंप ऑन इकोनॉमिक्स। राइट, फिर मैं इकोनॉमिक्स पे भी जंप मारूंगी एंड बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों, ठीक, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट योर बोर्ड एग्ज़ाम। उससे पहले मैं पूरा कंप्लीट आपका प्रैक्टिस कराऊंगी इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। और होम साइंस का अपने मन में ज़रा भी डाउट मत पालिएगा कि जो है होम साइंस का मीडियम हिंदी क्यों है। बेटा हिंदी इसलिए है कि मैक्सिमम बच्चे हिंदी से
हैं, राइट, हिंदी मीडियम से हैं। तो टीचिंग का मोटिव ये नहीं होता कि हम अपना ज्ञान झाड़ें। टीचिंग का मोटिव होता है हम जिसको डिलीवर कर रहे हैं क्या वो कैच कर पा रहे हैं, राइट। इसलिए मैं हिंदी में दे रही हूँ। एंड इकोनॉमिक्स का दोनों आता है, चूँकि आपका मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम तो होते ही हैं, राइट। तो उसमें मैं इंग्लिश मीडियम भी दूंगी कंप्लीट और हिंदी भी दूंगी, ठीक। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। और लैंग्वेज हमारी लाइफ में बैरियर भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरा कमांड दोनों लैंग्वेज पे है, वैसे आप भी मतलब लैंग्वेज को बैरियर मत मानिए, ठीक। और जहाँ भी आपको इशू आता है, अगर आप होम साइंस इंग्लिश मीडियम से हैं, सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, काइंडली लेट मी नो, तो मैं आपको इंग्लिश का भी प्रोवाइड करूँगी। पर मैक्सिमम मेरे पास जो मतलब हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हिंदी में चल रहा है। और सपोर्ट कीजिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आगे चल के आपको एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म के रूप में दिखेगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लव यू ऑल गाइस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बदमस्त रहिए, ठीक है ना। चलो, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।